जब आखिरी पेड़ काट दिया जाएगा, आखिरी मछली पकड़ ली जाएगी और आखिरी नदी जहर से दूषित हो जाएगी, तभी हमें एहसास होगा कि हम पैसे नहीं खा सकते। यह विमर्श योग्य युक्ति प्रतिनिधित्व करती है अमेरिका की क्री जनजाति के पर्यावरणीय दृष्टिकोण और दर्शन का, जो मनुष्यों को चेतावनी देती प्रतीत होती है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम वर्मा और आप सुनना शुरू कर चुके हैं करंट मुद्दों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम ज़ेरे बहस। आज का हमारा कार्यक्रम दिल्ली एवं देश के प्रदूषण को केंद्र में रखता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे देश में बेतहाशा बढ़ रहे प्रदूषण की। जानेंगे कि आज के समय की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण एवं पर्यावरणीय विमर्श कब वैश्विक बिरादरी के लिए चिंता का विषय बनी। साथ ही इस विषय पर भी चर्चा होगी कि वैश्विक स्तर पर देश और दिल्ली का प्रदूषण विषयक ग्राफ क्या है। तो अंत तक बने रहें वीडियो के साथ और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। हाल ही में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 प्रकाशित हुई, जिसके अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में हैं। मेघालय का बर्निहाट इस लिस्ट में सबसे ऊपर है और दुनिया की सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी एक बार फिर दिल्ली घोषित हुई है। रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में उन अवांछित और हानिकारक तत्वों का प्रवेश जो प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ते हैं और जीव जंतुओं, मानव स्वास्थ्य, वनस्पतियों और पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और सतत विकास के लक्ष्य को बाधित करता है। यदि बात करें प्रदूषण के प्रकार की, तो इसमें शामिल हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण इत्यादि। हमारे श्रोता यूरोप की औद्योगिक क्रांति से अवश्य परिचित होंगे। इस क्रांति का समय 18वीं और 19वीं सदी रहा है, जिसने कोयले और तेल को आधार बनाया और प्रदूषण को बढ़ाया। इसके बाद औद्योगिकीकरण की रफ्तार बढ़ गई तथा शहरीकरण भी बेतहाशा होने लगा। ये सभी घटनाक्रम अभी विश्व समुदाय के जेहन में पर्यावरणीय चिंता को बढ़ाने के लिए शायद नाकाफी थे, लेकिन वर्ष 1962 में अमेरिकी जीव विज्ञानी और लेखक रेचल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग ने सबकी आंखें खोल दीं। इस पुस्तक में प्रदूषण के बढ़ते हुए खतरों तथा जीव जगत पर उसके दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया था। इस पुस्तक के परिदृश्य में आने के बाद विश्व बिरादरी सचेत हुई तथा 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन जैसे बड़े वैश्विक प्रयास के साथ पर्यावरण बचाने का दिखावा शुरू हुआ। हमारे श्रोता अवश्य सोच रहे होंगे कि वैश्विक पर्यावरण संरक्षण सम्मेलनों और अभियानों को हम दिखावा क्यों कह रहे हैं, तो इसका उत्तर हम आपको इसी कार्यक्रम में आगे देंगे। वापस आते हैं आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 पर। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में भारत में PM 2.5 की मात्रा में 7% की गिरावट देखी गई। 2024 में यह औसतन 50.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रही, जबकि 2023 में यह 54.4 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर थी। अर्थात पहले से कुछ सुधार तो दिखा है। बावजूद इसके दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 भारत में हैं। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर ऊंचा दर्ज किया गया। यहाँ सालाना औसत PM 2.5 की मात्रा 91.6 माइक्रोग्राम
प्रति क्यूबिक मीटर रही, जो कि 2023 के 92.7 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के आंकड़े के मुकाबले लगभग अपरिवर्तित है। 35% भारतीय शहरों ने सालाना PM 2.5 का स्तर WHO की 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की सीमा से 10 गुना अधिक दर्ज किया। भारत में वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है, जिससे अनुमानित जीवन प्रत्याशा 5.2 वर्ष कम हो जाती है। ध्यान देने लायक बात यह भी है कि पिछले वर्ष प्रकाशित लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ स्टडी के अनुसार वर्ष 2009 से वर्ष 2019 तक हर साल भारत में लगभग 15 लाख मौतें PM 2.5 प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से हुई थी। PM 2.5 हवा में मौजूद 2.5 माइक्रोन से छोटे सूक्ष्म प्रदूषण कणों को कहते हैं। ये कण फेफड़ों और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ, हृदय रोग और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। इसके स्रोतों में वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और लकड़ी या फसल अवशेषों का जलना शामिल है। पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार हैं। कठोर पर्यावरणीय कानूनों का निर्माण और पालन, पुनः उपयोग और रिसाइक्लिंग को प्रोत्साहन, पराली जलाने पर सख्ती से रोक, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि को बढ़ावा देना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उपाय अपनाना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना तथा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण यह कि वैश्विक स्तर पर किए जा रहे जलवायु सम्मेलन और पर्यावरण संगोष्ठियों के कुछ फलाफल अवश्य अर्जित किए जाने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक संगोष्ठी या सम्मेलन के पश्चात यह देखने में आता है कि विकसित देश प्रदूषण बढ़ाने के लिए विकासशील देशों पर आरोप मढ़ते हैं तथा वहीं विकासशील देश अपने पिछड़ेपन का राग अलाप कर विकसित देशों से आर्थिक और तकनीकी सहायता की मांग करते हैं, ताकि वे स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाकर विकास की सीढ़ियां चढ़ सकें, और विकसित देश उन्हें सहायता करने का वादा भी करते हैं। लेकिन विकसित देशों का वादा बनकर ही रह जाता है तथा आगामी संगोष्ठी में फिर से उसी वादे में जान फूंकी जाती है। चूँकि समस्त विश्व का पर्यावरण साझा है, लेकिन इस तथ्य से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि प्रदूषण के लिए अधिक जिम्मेवार विकसित देश ही हैं और उनके द्वारा किए गए पर्यावरण प्रदूषण के कारण अब विकासशील देश भी प्रभावित हो रहे हैं और स्वच्छ पर्यावरण की अभिलाषा में विकासशील देशों की आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में आर्थिक और तकनीकी मदद करने की विकसित देशों की जिम्मेदारी बिल्कुल तय होनी चाहिए और तभी जलवायु न्याय की भी संकल्पना पूरी हो पाएगी, जिससे भारत जैसे विकासशील देश भी प्रदूषण को नियंत्रित कर विकसित होने की राह में आगे बढ़ पाएंगे। हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम के शुरुआत में हमारे द्वारा खड़े किए गए प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया होगा। गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में कार्यक्रम के विषय में प्रतिक्रिया अवश्य दें। हमें बताएं कि आप किस शहर या गांव से हमें सुन रहे हैं और आपके क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति क्या है। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारा प्रोत्साहन है। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का। नमस्कार।